Good morning to all of you students. Today we will discuss chapter 7. Chapter 7 is ratio and proportion. Now in this chapter ratio and proportion, first we will discuss ratio. Now what is the definition of ratio? A ratio is a comparison of two or more quantities of same kind. Same kind means same units by division. रेशियो क्या होता है? रेशियो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है. वो दो क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज हमेशा सेम यूनिट्स में होंगी. और किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे? डिवीजन की हेल्प से. नाउ रेशियो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का कंपैरिजन अगर करते हैं जिनके यूनिट सेम हो, सेम काइंड मीन्स यूनिट सेम हो, तो उन दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं. नाउ इन दिस रेशियो इफ ए एंड बी are two quantities of same kind. Same kind means same units. वो दोनों quantity जो होंगी वो same units में होंगी. Then the fraction A upon B is called the ratio of A to B. The fraction A upon B is called the ratio of A to B. Now ratio of A and B. Ratio of A and B equal to A ratio B. Now this is the symbol of ratio. Ratio of A and B. A upon B means ratio of A and B. A और B का ये सिंबल रेशियो का होता है. Now ratio of A and B is A ratio B. Now this A ratio B is read A is to B. A ratio B को कह सकते हैं हम, कहने को हम कह सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे? A is to B. Now in this A and B, these quantities A and B are called terms of the ratio. ये जो A और B होंगे ये इस रेशियो के टर्म्स होंगे. दिस फर्स्ट टर्म A is called first term. This A is called first term or antecedent. And this second term B, and this B is called second term. Either we say second term or consequent. This A is called either first term or antecedent, and this B is called second term or consequent. ठीक है. इस A रेशियो B में A को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट कहते हैं और इस सेकेंड टर्म को, इस B को सेकेंड टर्म कह सकते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंट. नाउ एग्जाम्पल ऑफ रेशियो. रेशियो निकालना है. रेशियो ऑफ ₹8 to ₹15. फाइंड द रेशियो ऑफ ₹8 to ₹15. इज रेशियो क्या होता है? डिवीजन में होता है. तो ₹8 upon ₹15 सेम यूनिट्स हैं तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी. 8 upon 15. 8 upon 15 means 8 ratio 15. That is the answer. Now after definition, now we will discuss some important facts about the ratio. First fact is, since ratio is a fraction, both of its term can be multiplied or divided बाई सेम नॉन जीरो नंबर. रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है. तो हम उस रेशियो के जो टर्म्स हैं उसमें किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नॉन जीरो नंबर का डिवाइड कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज रेशियो ऑफ 10 ratio 14. 10 ratio 14 इक्वल टू 10 upon 14. अब सेम नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2. सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. 10 2 जा 20 एंड 14 2 जा 28. सेकेंड एग्जाम्पल 10 ratio 14. सेकेंड एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, इसी एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं फिर से कि ऑल्सो 10 ratio 14 इक्वल टू 10 upon 14 डिवाइडिंग बाई 2 ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ध्यान रखिएगा, हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 का डिवाइड दे दिया. 10 divided by 2 5, 14 divided by 2 7. 5 upon 7 means 5 ratio 7. इसका मतलब है कि ये 10 ratio 14 और 20 ratio 28 ये दोनों कैसे होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे. हम किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई और सेम नॉन जीरो नंबर का डिवाइड कर सकते हैं. यूजुअली द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म का मतलब है रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में ही लिखे जाते हैं. लोएस्ट टर्म का मतलब है कि रेशियो जो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कैसा होगा? 1 होगा. मतलब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. नाउ आफ्टर
fact, second fact is ratio is only taken between positive quantities. रेशियो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में ही लिया जाता है. जैसे ये क्वांटिटी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में ही हम रेशियो लेते हैं. इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ थर्ड इज रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. रेशियो हमेशा दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का ही कर सकते हैं, लेकिन क्या है, सेम काइंड. सेम काइंड का मतलब है सेम यूनिट, मतलब दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम है, तभी हम उन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, तभी वहां पे रेशियो एग्जिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रेशियो बिटवीन 20 रुपीज एंड 13 मीटर बिकॉज दीज टू आर नॉट अ सेम काइंड. 10 रुपीज मीन इट इज अमाउंट एंड 13 मीटर मीन्स इट इज अ डिस्टेंस. ये अमाउंट है और ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों सेम काइंड के नहीं है. अगर ये दोनों ही अमाउंट होते तब हम इसका रेशियो ले सकते थे. यहाँ पे रेशियो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 20 रुपीज इज अ अमाउंट एंड 13 मीटर इज अ डिस्टेंस. After third is fourth, next is fourth. Fourth is a ratio is a number, so it has no units. Ratio number होता है, ratio में कभी unit नहीं होती, that is it has unitless. इसकी कोई unit नहीं होती. Fifth is to compare two ratios. Convert them into equivalent like fractions. इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस मीन्स डिनोमिनेटर बीइंग सेम. अगर दो रेशियोज का कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है उन्हें, तो हमेशा उन्हें पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनका कंपैरिजन कर सकते हैं. लाइक फ्रैक्शंस मीन्स अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर बीइंग सेम. नाउ दिस एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन फिफ्थ फैक्ट. जो फिफ्थ फैक्ट अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था उसके ऊपर बेस्ड है. 4:5 एंड 5:8 विच इज ग्रेटर. इन दोनों रेशियो में से कौन सा ग्रेटर होगा? 4:5 मीन्स 4/5, 5:8 मीन्स 5/8. टू कंपेयर टू रेशियोज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. इसे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है. लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर 5 and 8 40. नाउ टू बिकम दिस डिनोमिनेटर 40 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 8. ये डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, तो 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस एलसीएम 40 आया है तो इस डिनोमिनेटर को 40 बनाना है. तो 40 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 8 बिकॉज 5 8s are 40 and 4 8s are 32. Now second 5:8 means 5/8. डिनोमिनेटर 8 टू बिकम 40 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5. ध्यान रखिएगा सेम नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है. तो 5 5s are 25, 8 5s are 40. Now here 32/40 and here 25/40. When two like fractions, ये अगर दो like fractions है तो जिसका न्यूमिनेटर लार्जर होगा वो पूरी फ्रैक्शन लार्जर होगी. दिस मीन्स दैट इफ comparison between 32/40 and 25/40 whose denominator same, then the numerator is greater, then this fraction is also greater. मतलब अगर दो फ्रैक्शन हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमिनेटर लार्जर होगा वो पूरा फ्रैक्शन आपकी लार्जर होगी. इसका मतलब 32/40 इज ग्रेटर देन 25/40. 32/40 कहां से आया था? 4/5 से. इज ग्रेटर देन 25/40 मीन्स 5/8. दिस मीन्स दैट 4:5 is greater than 5:8 and therefore 4:5 is greater than 5:8. Now second example, find the ratio of 35 paise to 1.75 rupees. Now बोथ आर सेम काइंड. दोनों सेम काइंड के हैं, दोनों ही अमाउंट हैं, लेकिन ये पैसे में है और यहाँ पे रुपीज में है. तो पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. 35 पैसे, रेशियो 35 पैसे टू 1.75 रुपीज मीन्स 35 पैसे अपॉन 1.75 रुपीज. Now 35 पैसे राइट डाउन एज इट इज. नाउ कन्वर्ट फ्रॉम रुपीज टू पैसे. रुपए से अगर पैसे में चेंज करना है तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, देन 1.75 रुपीज इक्वल टू 1.75 इंटू 100 पैसे. 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज से पैसे में चेंज हो जाएगा. 35 पैसे राइट डाउन एज इट इज. 1.75 इंटू 100 इक्वल टू 175 पैसे. नाउ सेम काइंड, दोनों सेम काइंड है
तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी सेम चेंज करने के बाद। 35 upon 175 मीन्स 35 बन जा 35 एंड 35 5 जा 175, दैट इज 1/5 मीन्स 1:5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिट की कोई रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, therefore 1:5 is the answer of this question.